वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम अपने लाइट के चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने, ये टॉपिक आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आज हम मिरर फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, यानी जो दर्पण का फॉर्मूला आ रहा होता है उसको हम डिराइव करने वाले हैं। डिराइव करने के लिए हमारे पास दो दर्पण है, एक है कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों मिरर से हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, बट आज हम जिस फॉर्मूले किस मिरर का इस्तेमाल करके हम डिराइव करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके हम जो मिरर फॉर्मूला आता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये जो फॉर्मूला आ रहा होता है इस फॉर्मूले को हम डिराइव करना चाहते हैं। क्या तरीका हो सकता है डिराइव करने का, ये सारी चीजें हम प्रोसेस देख रहे होंगे। ये जो डेरिवेशन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10th में भी आता है और 12th में भी आता है। अगर कोई 10th वाला बच्चा देख रहा है तो भी उसे मन लगा करके करेगा इस डेरिवेशन को, क्योंकि उसके 12th में भी काम आएगा। और जो 12th वाला कर रहा है उसके लिए एक रिवीजन बेसिस हो सकता है। यदि उसने 10th में अच्छे से नहीं किया था तो वो अभी कर ले अच्छे से, और यदि वो कर चुका था फिर भी एक बार रिवाइज कर ले और अपनी नोट्स कॉपी में मेंशन कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को हम सबसे पहले बनाएंगे। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो ऐसा होता है, आप सब लोग को पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ये जो हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष बोलते हैं जिसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस में हमारे पास यहाँ पे एक फोकस होगा, ये भी आपको पता है। यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं पास, ये भी आपको पता है। तो अब एक चीज ये देखिए, कुछ चीजें जैसे बच्चों को पता नहीं होती हैं, मैं बता देता हूं। जहां पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है, जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। मतलब कितना दूर कोई वस्तु रखी हुई है मिरर से, वो जो दूरी होती है उस दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इमेज की जो दूरी होती है, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, इमेज की जो दूरी होती है, उसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वी से। और फोकस दूरी को तो आप जानते हो एफ से, और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या जानते हो आप, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज आपको क्लियर है यहां तक। एक चीज मैं डेरिवेशन करने से पहले आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, आप लोग को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, इस चीज को याद रखना है आपको। देखिए कि इधर वाली चीजें जो होती हैं वो हमेशा माइनस में लिखी जाती है। जब भी हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वो हमेशा माइनस में पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहां से दिया गया है कि जो पोल है हमारे पास, ये जो हमारा पोल है, इस पोल से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल से 20 मीटर दूर पर रखा हुआ है, तो जो u की वैल्यू होगी वो -20 मानेंगे। क्या मानेंगे? -20 मानेंगे। ध्यान दीजिएगा आप, बिना पॉलिश्ड साइड, यानी इधर वाली जो चीजें होती हैं वो हमेशा किस में लिखती हैं? माइनस में लिखती हैं। यानी जो इधर साइड चीजें होंगी वो किस में लिखती हैं? माइनस में। अब बात तो ये हुई लेफ्ट और राइट वाली बात हो गई। एक इधर, ये जैसे मान लो ये मैं खड़ा हूं, यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरा राइट हैंड हो गया। अगर ऐसे आप देखेंगे तो इस इधर साइड देखेंगे आप, जिधर इसको राइट और लेफ्ट से अच्छा है कि आप ये समझ लीजिए, जिधर साइड पॉलिश नहीं रहती है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी आप याद कर लीजिए कि जिधर साइड हमारे पास क्या होता है, पॉलिश्ड नहीं होता है, उधर साइड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ऊपर और नीचे की बात करें, इस एक्सिस के ऊपर वाले और इस एक्सिस के नीचे वाले, जब हाइट की बात कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, जब अपन हाइट की बात करते हैं तो हम इस एक्सिस के ऊपर जाते हैं या फिर इस एक्सिस के नीचे आते हैं। तो इस एक्सिस के ऊपर यदि हम जाते हैं तो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होता है, ऊपर वाले पॉजिटिव से, और नीचे वाली जो चीजें होती हैं उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसके इधर वाले तो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होता है? माइनस से। तो क्या याद किया हमने? बिना पॉलिश्ड साइड माइनस से, पॉलिश्ड साइड माइनस, सॉरी पॉलिश्ड साइड प्लस से। दूसरी चीज हमने क्या याद करा? एक्सिस के ऊपर प्लस से, एक्सिस के नीचे माइनस से। समझ गए ये चीज? चलो, अभी अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आपको डेरिवेशन करते समय जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताइएगा जरूर कि हमने क्या बताया था आपको। चलो, लेट्स से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, माना कि हमारे पास ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या रखा हमने? ए बी ऑब्जेक्ट रखा। हमने क्या नाम रखा इसका? देखिए, ए बी ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है ना। अब इस ए बी ऑब्जेक्ट को, ए बी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, चलो अच्छे से इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ताकि आपको डेरिवेशन, नहीं आप कुछ भी मान सकते हो, तो मेरी मर्जी है। आप ए बोलना चाहते ए बोल दो, ए बी एक ऑब्जेक्ट रखो, ऐसे सुनने में अच्छा लगता है। ए बी एक ऑब्जेक्ट हमने रखा। अब जब हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा,
तो एक्चुअली इसलिए भी मान रहा हूं मैं क्योंकि आपकी जो बुक में दिया हुआ है वैसे ही भी माना हुआ है। जब आप बुक में सॉल्व कर रहे होगे देखोगे तो फिर आप डेरिवेशन में दिक्कत ना आ जाए आपको। अगर मान लो कल को आप बुक से देख रहे हो तो दिक्कत ना आए आपको, ठीक है ना। हालांकि वो समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गधे होते हैं जो बोलते हैं यार कि डिस्टर्ब हो गया, फिर डेरिवेशन में डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो पूरा ट्रायंगल वायंगल सब डिस्टर्ब कर देते हैं। तो देखो अब यहां से हमारे पास ये रे इसमें जाके टकराई, जब ये रे इसमें टकराती है तो हमारे पास क्या होगा, ये फोकस से गुजर जाएगी। अपने को पता है कि जो आने वाली रे होती है यदि वो पैरेलल होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो वो फोकस से गुजर जाती है। दूसरी वाली रे को अपन कहां से गुजारते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं। दूसरी वाली रे को अपन ने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दिया। दूसरी वाली रे को अपन क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, स्क्वेयर करके थोड़ा सा ऐसे। गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड जस्ट वेट। हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, यहां से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दिए, ठीक है ना। ये मान लो ऐसे टकरा रहे, ठीक है ना। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो जब हमारे पास ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही थी तो आप इस बात को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोगों ने जब एनालाइज बनाया होगा, वो जब हमने बनाना सिखाया था आपको डायग्राम, तो बोला था जहां पे ये दोनों रे कट कर जाती हैं वहीं पे क्या बनता है, हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, जो हमारा सॉरी इमेज बनती है। तो ये हमारी क्या हो गई, इमेज हो गई। ये इमेज क्या हो गई, हमारी इमेज हो गई। और यहाँ बी है तो यहाँ बी डैश बना दो और यहाँ क्या बना दोगे, ए डैश। जो हमारी इमेज होती है वो कैसी बनती है, हमेशा उल्टी बनती है। कैसी बनती है, हमेशा उल्टी प्रतिबिंब बनती है। इस मिरर का नाम दे दीजिए M1 और M2 नाम दे दीजिए। इस पॉइंट जहां पे है इसको M दे दीजिए। इससे आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे N। इसका काम पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको, बस आपको याद रखना है कि एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया है जिसका नाम N तक है। चलो अब वो लिखते हैं इनकी वैल्यू क्या कहती हुई है दूर दूर, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो जो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, जो पोल से वस्तु की दूरी होती है, उसे हम u बोलते हैं। क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। समझ में आ रही बात को। जो हमारा पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसे अपन u बोलते थे, तो u लिख दिए भाई। अब तुम लोग बोलोगे भैया आप तो इधर सारी वाली चीजों क्या बोला था, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम जब लिख रहे होते हैं यहाँ तो हम माइनस से नहीं दर्शाते हैं, बट जब अपन फॉर्मूले पुट कर रहे होते हैं तो अपन माइनस पुट करते हैं, ठीक है ना। और जो इमेज की दूरी होती है, जो इमेज की दूरी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, v। यानी पोल से लेकर के b डैश तक की जो दूरी होगी उसे अपन v बोलेंगे। और ये फोकस दूरी हो गई f, समझ रहे हो बात को। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को तो आप जानते हो, यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो r होगी। कैसे, ये सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो दूरी होती है पोल की वो कितनी होती है, r होती है। तो पहले ये बताओ डायग्राम बनाना आपको आया कि नहीं आया। अगर आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा ना तो आप सवाल का डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर लोगे। कुछ नहीं किया है मैंने, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, दो रे भेज करके मैंने देखा कि ये यहाँ पे कट रही है, कट कर रही है हमारे पास, तो कट कर रही है जहाँ पे वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा। फिर हमने दूरी बता दी, ऑब्जेक्ट की दूरी u होती है, इमेज की दूरी v होती है, फोकस की दूरी f होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी r होती है। और ये परपेंडिकुलर जरूर ध्यान रखना। तो आप यही सब चीजें लिख लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कंसीडर स्फेरिकल मिरर, कंसीडर स्फेरिकल मिरर M1 M2 कंसीडर कर लीजिए, है ना। हमारे पास कौन सी रे, AM रे फॉल्स ऑन मिरर, है ना। AM जो रे थी वो क्या हुई, मिरर पे पड़ी तो वो फोकस से गुजर गई। अब यहां पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, BP क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो जो इमेज की डिस्टेंस है, लेट्स से हमने इसको v बोला, ठीक है ना, v बोला है ना। लेकिन जब अपन इमेज डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो v हो गया हमारे पास, सॉरी u, है ना। और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं इसको b डैश p को क्या लिख सकते हैं आप, इसको आपने, इसको ऑब्जेक्ट है, मैं भी ना पागल हूं, इसको ये ऑब्जेक्ट था ना हमारा ऑब्जेक्ट, अब इसमें आप लिखेंगे इमेज डिस्टेंस कितना है हमारे पास, v। इसी प्रकार आप फोकस को लिख दीजिए, फोकस को आप लिख दीजिएगा, फोकस को लिख दीजिए f बोल रहे हैं, और वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन r बोल रहे हैं, वो सब चीजें आप लिख दीजिए इस पे। फिर इसके बाद आते हैं डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अब भैया डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो देखो इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट लगाते हैं, मतलब समरूप त्रिभुजों का कंसेप्ट लगाते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, यदि हमारे पास सारे एंगल्स बराबर होते हैं तो क्या होता है, इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल के यदि एंगल्स बराबर है सारे, तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। और यदि वो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो जो उनकी साइड्स का रेशियो होता है,
यदि वो समरूप त्रिभुज होते हैं तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि जो उनके त्रिभुजों का, जो उनकी साइड्स का रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो भी क्या होता है, बराबर होता है। चलिए वही कंसेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे हम कौन कौन से ट्रायंगल को सबसे पहले लेंगे? सबसे पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेना है। तो कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं? ए सी बी, ए डैश सी बी डैश, बीच में सी को लाना, ठीक है ना, तभी उनको हम सिमिलर बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने बोला कि ऐसे लिख सकते हो आप कि ए सी बी बराबर इन ट्रायंगल, ऐसा लिखो पहले, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश, ए सी बी का जो एंगल होगा वही एंगल ए डैश सी बी डैश का होगा। क्यों ये एंगल बराबर क्यों होगा? मैथमेटिक्स में तुम लोग को उस दिन में पढ़ाया था आप लोग को इसके पिछले लेक्चर्स में कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ऐसा वाला याद हो किसी को, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यदि वो दोनों एंगल बराबर होंगे इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। और ये अब दूसरी चीज सोचो, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, दो एंगल बराबर हो गए। यदि दो एंगल बराबर हैं तो 180 का सम होता है, तो तीसरा वाला एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऑलरेडी क्या होंगे? बराबर होंगे। और इफ द ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल द ट्रायंगल्स, यदि तीनों त्रिभुज बराबर होते हैं, तीनों त्रिभुज के जो कोण होंगे, सॉरी त्रिभुज के यदि सारे कोण जो होंगे वो बराबर होते हैं तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे पास। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास तो हमने पढ़ रखा है सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। यानी AB बाय BC, AB बाय BC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? A डैश B डैश, A डैश B डैश बाय B डैश C। ध्यान देना, जब हमने परपेंडिकुलर लिखा था, इधर साइड ऊपर परपेंडिकुलर लिखा था, तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर A डैश B डैश है तो उधर भी परपेंडिकुलर ही लिखेंगे। यदि इधर साइड परपेंडिकुलर बाय बेस की हो तो इधर भी हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस करना होगा। इसको इधर ला दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा? AB बाय A डैश B डैश बराबर BC बाय B डैश C। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक समझ में आया आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ये वाला हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बताया है। और जब कभी भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है? बताओ, कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना। सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुजों का जो साइड्स के रेशियो अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। अब दो ट्रायंगल ले लिए भैया, अब दो ट्रायंगल, कोई और दो ट्रायंगल लीजिए। अब क्या करते हैं ना अपन, अब जैसे इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं, जिसमें F क्या है? बीच में है, जहां पे C का काम कर रहा था जो, वो F काम कर रहा है। तो इन ट्रायंगल A डैश F एंड B डैश एंड कौन सा ट्रायंगल हमारे पास F बीच में आना चाहिए, यानी NFM। क्या बोला हमने? NFM। एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल्स में भी देखो, ये वाला एंगल बराबर होगा, ये 90 है और ये भी 90 है तो ये बराबर हो गए, तो ये वाला ऑलरेडी बराबर हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास, ये भी क्या हो गया हमारे पास? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो बराबर होता है। यदि हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो A डैश बाय B डैश अपॉन B डैश F अपॉन B डैश F, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? किसके बराबर हो जाएगा? MN बटे FN के बराबर हो जाएगा। अब आप इस चीज को नोटिस कीजिए, जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास MN लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? MN लिखा हुआ है। तो क्या हम MN को AB के बराबर लिख सकते हैं? ये और ये सोचो, ये MN है, ये AB है, ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये रे जो होती है वो पैरेलल आ रही होती है। तो ये डिस्टेंस दो अगर पैरेलल है तो पैरेलल होने के लिए ये तो कंडीशन होती है ना कि पैरेलल में सभी पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। यानी ये वाली AB जो है वो MN के बराबर होगी। यानी जहां पे MN लिखा हुआ है,
हम बोल सकते हैं ना mn कैन बी, mn बराबर ab बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना mn बराबर ab। और अगर mn बराबर ab है तो mn की जगह अपन क्या लिख देंगे, ab लिख देंगे। एक चीज और देखो, तुम लोग को पता होगा जब मैंने फोकल लेंथ बराबर f बराबर r/2 प्रूफ कराया था तब बताया था कि जो अपर्चर होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो अपर्चर होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो अगर अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है तो ये जो m पॉइंट है वो p पॉइंट और अगर अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है तो वहां हमने क्या किया था कि m और p पॉइंट को एक पॉइंट माना था। लेकिन यहां पे हमने एक n परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, तो ये जो अपर्चर हम देख रहे होंगे जब, तो n और p पॉइंट एक ही पॉइंट नजर आ रहे होंगे, यानी कि हम n को क्या बोल सकते हैं, n बराबर p बोल सकते हैं। समझ रहे हो बात को? नहीं आ रहा समझ में? देखो तुम लोग ये सोचोगे कि भैया जब हम फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो जो यहाँ पास पॉइंट था उस पॉइंट को इस पॉइंट के बराबर बता दिया था, लेकिन देखो थोड़ा सा ये अपर्चर बोल रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, यहाँ पे हमने तभी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये n है वो p के ज्यादा नजदीक है, यानी n को हम p बोल सकते हैं। और वैसे भी ऑलरेडी n बचा हुआ था, अगर m बचा होता तो m की जगह p लिख देते, लेकिन यहाँ पे n बचा हुआ है तो m को भी p बोल सकते थे और n को भी अपन क्या बोल सकते थे, p बोल सकते थे। तो यहाँ पे n बचा हुआ था इसलिए n को हम p बोल रहे हैं। mn की जगह तो हमने a भी बोल दिया है क्योंकि वो पैरेलल थे, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो गई थी। तो यहाँ पे हमने n की जगह p लिख देना है। देखो यहाँ पे हमारे पास किसका रेशियो निकला था, ab बाय a डैश b डैश। तो यहाँ भी कुछ ऐसा करो कि ab बाय a डैश b डैश का रेशियो निकला है, तो mn की जगह पहले आप ab पुट कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, a डैश b डैश बाय b डैश f बराबर mn की जगह हमने ab पुट कर दिया और fn की जगह हमने n की जगह p पुट कर दिया, तो यहाँ पे pf आ गया। हमें आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इस दो इक्वेशन है हमारे पास, अभी इसको इक्वेशन मत मानो, इसको और इसको एनालाइज करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि इधर ए बी था, इधर ए बी, ए डैश बी डैश को नीचे भेज देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, चलो इसको क्रॉस थोड़ा, इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, पी एफ को इधर भेजते हैं, ये पी एफ आ जाएगा हमारे पास और ये बी डैश एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास ए बी बाय ए डैश बी डैश। ए डैश को इधर भेज दिया, पी एफ को इधर भेज दिया, कर सकते हैं ना अपन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पी एफ को इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो पी एफ को इधर भेज दिया और ए डैश बी डैश। अब इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। जब आप पहली और दूसरी इक्वेशन को देखोगे तो कुछ आपको नजर आएगा, आप नजर करके देखिए जरा ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा हो तो बताना। यहाँ पे आप देख के देखो, उन दोनों को देखो जरा, इसको और इस इक्वेशन को देखो। जब आप इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे ना तो बताएंगे, आप खुद ही बोलेंगे कि भैया ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर है। यदि ये दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी बी सी बाय बी डैश सी बराबर पी एफ बाय बी डैश एफ, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर हो जाएंगे। इसे अपन बोल सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो अपन इसे हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ये बोल दिए कि जो हमारा बी सी बाय बी डैश सी है वो पी एफ बाय बी डैश एफ के बराबर होगा। अब चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं, अनुज पानी देना, इस डायग्राम को देखते हैं अपन, इसको दिमाग लगा, थोड़ा सा जल्दी से इसमें दिमाग लगाओ कि बीसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, जब तक मैं, है ना। तो बीसी की वैल्यू आप इसमें देखो, बीसी, इस बीसी की वैल्यू अपन कैसे दे सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपसे आएगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा आई थिंक, लेकिन आप बीसी की वैल्यू निकाल दिखाओ। इसमें बीसी देखो, बी और सी, बी ये है और ये सी है, तो क्या हम पीबी में से पीसी को माइनस कर दे तो बीसी आ जाएगा। देखो इसको देखो, ये जो बीसी है ये हमारे पास बीसी है, ठीक है ना, ये बीसी निकालना है, इस दूरी को निकालना है। तो इस दूरी में से इस दूरी को माइनस कर दो तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। नहीं आया सर, क्या बोला हूं, इस दूरी को निकालना है तो इस दूरी में से इस दूरी को माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, मान लो हमारे पास ये है ना, ये है हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर आपको बीसी की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, एसी में से माइनस ए बी कर दो, इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दोगे तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। तो वही हम कर रहे हैं, जो बीसी है हमारा, बीसी को अपन लिख सकते हैं पीबी माइनस
PC। इसका करने का लॉजिक अभी आपको समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया है। अब B डैश C, अब B डैश C का मतलब क्या है, B डैश ये है, C ये है, यानी इस दूरी को निकालना है। किस दूरी को समझना, इस दूरी को निकालना है। तो अपन इस दूरी में से इस दूरी को माइनस कर देंगे तो क्या ये दूरी मिल जाएगी, बोलो ना ऐसे, बोलो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना। क्या करना है अपने को, ये दूरी निकालना है। तो अगर ये दूरी निकालना है तो हम इस पूरी दूरी में से इस दूरी को माइनस कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, पीबी में से पीसी में से अपन पीबी डैश को माइनस कर देते हैं। जब अपन इस पूरी दूरी में से इस दूरी को माइनस करेंगे तो अपने को ये दूरी मिल जाएगी। अब पीएफ क्या है, पीएफ ये है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी एफ है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ मतलब ये दूरी निकालना है, ये दूरी। तो इस दूरी को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये दूरी बी डैश एफ यानी ये दूरी निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, इस पूरी दूरी में से इस दूरी को माइनस कर देते हैं, यानी अपन पीबी डैश में से पीएफ को माइनस कर देते हैं। आगे समझ में देख लो एक बार अच्छे से, जो पॉइंट नहीं समझ में बता दूंगा वापस से। चलो एक बार और बताता हूं मैं, क्या करना है अपने को देखो उन वैल्यूज को चेंज करना है जिनकी वैल्यू अपने को डायरेक्ट पता नहीं है। अगर अपने से ये वाली वैल्यू पूछ रहा था तो ये वाली वैल्यू अपने को डायरेक्ट पता नहीं है। अपने को u पता है, ये दूरी पता है, अपने को v पता है, ये दूरी पता है, अपने को f पता है, ये दूरी पता है। तो जिनकी डायरेक्ट वैल्यू पता होती है, जैसे अपने को pf की वैल्यू डायरेक्ट पता है, pf की जगह हमें f लिख सकते हैं। तो जिनकी अपने को डायरेक्ट वैल्यू पता होती है उनको हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जिनकी अपने को डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं होती है उन्हें अपने को चेंज करना पड़ता है। जैसे अपने को b डैश c की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता थी तो अपन ने क्या किया, जिनकी वैल्यू पता है उनकी मदद से इसकी वैल्यू निकाल दिया। हमने pc में से pb डैश को माइनस कर दिया। अब बात कहानी यहां से अब शुरू होती है नई हमारी, कि इनकी वैल्यूज को क्या करना है, अपने को पुट करना है। इनकी वैल्यूज को अपने क्या करना है, पुट करना है। जब अपन इनकी वैल्यूज को पुट करने जाएंगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके पहले वाली जो चीजें होती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो जब अपन उसको पुट करते हैं, इधर तो प्लस में लिखते हैं, बट जब अपन पुट करते हैं तो उसको जो चीज माइनस में होती है उसको माइनस में लिखते हैं, और जो चीज प्लस में होती है उसको प्लस में लिखते हैं। तो पीवी की जो वैल्यू है, पी से बी के बीच में जो दूरी है वो यू के बराबर है। किसके बराबर है, यू के बराबर है। तो यू नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे। समझ रहे हो बात को, यू नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस यू लिख रहे होंगे। पीवी की जगह क्या लिखेंगे अपन, माइनस यू। अच्छा, अब पीसी की वैल्यू देखते हैं। पीसी, पी से सी के बीच की दूरी, तो पी से सी के बीच की दूरी आर है। किसके बराबर है, आर के बराबर है, लेकिन उसे हम क्या लिखेंगे, माइनस आर लिखेंगे। इस चीज को भी आपने याद किया होगा, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। यदि आर आपको लिखना है तो आर की जगह आप 2f लिख सकते हो, और आर हमारा नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 2f लिखेंगे। ठीक है ना। आर, एक्चुअली आर को हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों आर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आर हमारे फॉर्मूले में नहीं आता है। हमें फॉर्मूला जो डिराइव करना है वो 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f डिराइव करना है। यहाँ आर आता नहीं है, इसलिए आर को इन टर्म्स ऑफ f लिख दीजिए। कितनी वैल्यू होती है हमारे पास, 2f के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है आर, और इधर साइड है इसलिए माइनस 2f के बराबर होगा। ये माइनस ऑलरेडी पहले से था और एक माइनस 2f आ गया। पीसी की वैल्यू जो होगी हमारे पास कितनी है, पीसी की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, आर के बराबर। फिर से आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2f। ये माइनस ऑलरेडी आ गया। पीबी डैश जो है हमारा, उसकी क्या है, इमेज की दूरी है जिसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पे माइनस v लिखेंगे। पीएफ जो है वो हमारे पास f है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, माइनस f लिखेंगे। पीबी डैश कितना है हमारे पास, v है, लेकिन हम यहाँ पे माइनस v लिखेंगे। माइनस पीएफ की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस f है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करिए, इसको माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या जाएगा, माइनस यू माइनस माइनस प्लस प्लस 2f। यहाँ से आपके पास नीचे वाले में क्या जाएगा, माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v आ जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना जाएगा, माइनस f। यहाँ से आपने माइनस माइनस प्लस माइनस v प्लस f आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, अंदर हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक काम करिए, यहाँ से एक काम कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे जब आप, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब कैसे, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो करके देखते। चलो ऊपर वाला इरेज कर दूं ना मैं, वीडियो शायद ज्यादा लंबी हो रही है आपको, लेकिन करना ही होगा। क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन इतना बड़ा है कि उसको थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जस्ट आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा जल्दी से। ठीक है ना,
है ना। तो यहाँ से आप देखिए इसमें इसका इसके मल्टीप्लाई करिए तो माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस एफ माइनस 2f प्लस v। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो u और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, uv बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इस u का इन दोनों के साथ कर लेते ना, तो इसके साथ f के साथ करेंगे तो माइनस uf बनेगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस 2fv बनेगा, इसका इससे करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा प्लस 2f स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 2f स्क्वायर बन जाएगा माइनस fv बन जाएगा। इसको जब आप इधर साइड लेके आओगे 2f स्क्वायर है तो प्लस और इधर आएगा तो माइनस में होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये कट गया हमारे पास। और कुछ ऐड हो रहा हो तो ऐड कर दो। fv देखो इधर साइड हमारे पास जब हमने u से इसको मल्टीप्लाई किया था, f को इससे मल्टीप्लाई किया तो fv बना था, ये 2fv और यहाँ पे भी 2fv है, सॉरी fv है, तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो uv है हमारे पास माइनस uf है बराबर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास ये माइनस में था, जब इधर साइड जाएगा ये माइनस 2fv है, जब इधर साइड जाएगा तो प्लस 2fv बनेगा और ये माइनस fv पहले से था, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा fv बचा और ये हमारे पास vu माइनस uf। अब आप इस चीज को देखिए ध्यान से कि यहां से हमारे पास क्या आ रहा है। अब जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे ना तो आपको करना कुछ नहीं है, uvf से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, uvf से डिवाइड कर देना है गॉस साइड। चलिए यही करते हैं अपन, इस पूरे दोनों साइड uvf से डिवाइड कर देते हैं। uvf हमने क्या किया है, डिवाइड बोथ साइड, ये रूल होता है डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपका आंसर आता है, ये याद रखना है आपको। अभी हम मिरर फॉर्मूला कर रहे हैं, कल को आप लेंस फॉर्मूला भी हम डिराइव कर रहे होंगे, उसमें भी यही नियम लगता है, आपको uvf से डिवाइड करना होता है। आप ध्यान दीजिए, जिस बच्चे ने इसको कर लिया, मैं अगली जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो लेंस की वीडियो बनाने वाला हूँ, लेंस में कैसे डिराइव करेंगे फॉर्मूला, तो उसमें आपको पूरी सेम प्रोसेस है, सिंपल सेम प्रोसेस है, बस आंसर अलग अलग आते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या होती है हमारी पूरी सेम होती है। uvf से जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये जैसे ये लिखा हुआ है a माइनस बी अपॉन सी लिखा हुआ है, तो हम इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कर सकते हैं, तो vu बाय uvf इसके साथ कर दिए, माइनस uf अपॉन uvf कर दिए, यहां से हमारे पास किसके बराबर आ गया fv अपॉन uvf। अब देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो, इसमें दोनों टर्म कट गई हमारे पास, और इसमें u से u कट गया और f से f कट गया, इसमें हमारे पास fv और fv कट गया। तो हमें फॉर्मूला जो ड्राइव करना था वो क्या ड्राइव करना था, बताओ दोस्तों जल्दी बताओ, क्या ड्राइव करना था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी f वाले टर्म को एक साइड रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो f वाला टर्म कौन सा है हमारे पास, देखो ये वाला टर्म है, तो इसको इधर साइड रखते हैं, बाकी इसको उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 1/f बराबर, ये हमारे पास 1/u बचा हुआ है, 1/u है, और ये माइनस में इधर जाएगा तो किसमें आएगा, प्लस में आएगा, तो 1/v आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आ गया, जो हमें डिराइव करना था वो आंसर डिराइव हो गया। सिमिलरली इस चीज को ध्यान दीजिए, इसी तरह हम लेंस फॉर्मूले में भी करेंगे, बस लेंस फॉर्मूले में क्या होता है, ऐसे ही डिराइव करते हैं, यहाँ माइनस की जगह वहां प्लस आ रहा होता है, जब उधर आएगा तो माइनस आता है। तो लेंस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, लेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, 1/v होता है यहाँ पे 1/v माइनस 1/u होता है, माइनस में आता है, यहाँ प्लस में आता है, यही था डिफरेंस, कुछ नहीं। एक बार मैं समराइज कर देता हूं, देखो करना कुछ नहीं था, ऑब्जेक्ट लेना था, और याद रखना दिमाग में डेरिवेशन करने के लिए आपको 2 बार सिमिलर ट्रायंगल का नियम लगाना होगा। सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुजों का वो क्या नियम कहता है कि जो साइड्स का रेशियो होता है वो बराबर होता है, तो एक बार इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लेना, और एक बार इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लेना। जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे से गलती सबसे ज्यादा ये होती थी कि मैं सी, जैसे मान लो कभी ट्रायंगल BCA ले लिया, कभी ट्रायंगल CB डैश A डैश ले लिया। ध्यान देना, जब कभी भी आप ट्रायंगल्स लेते हो तो आपको C बीच में रखना है, जो हमारा ये बीच वाला पॉइंट होता है ना, जो अपोजिट एंगल्स बनाता है उसको बीच में रखना है। जैसे कौन से ट्रायंगल मानोगे, ACB और A डैश C और B डैश, और जब भी रेशियो लिखते हो तो इसकी साइड, इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस बराबर में, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, ऐसा मत करना कि उल्टा सीधा कर दो, आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिखते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही रेशियो ले रहे होते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंपल वाला बना लेते हैं कि AB अपॉन दिस अपॉन दिस बनाने के लिए, AB अपॉन A डैश B डैश, याद रखना है आपको, AB अपॉन A डैश B डैश बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इन दोनों ट्रायंगल को लेके हमने सॉल्व किया, फिर हमने क्या देखा, जो MN है वो AB के बराबर है,
क्योंकि दीज आर टू पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल थी, इसलिए फिर हमने उसको बराबर कर दिया। और हम जानते हैं कि जो अपर्चर होता है हमारा बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो n पॉइंट p पॉइंट के बराबर हो गया, उससे भी आप कर सकते थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि दोनों इक्वेशंस बराबर हो गई थी, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया। इसके बाद फिर हमने देखा कि जिनकी अपने को वैल्यू पता है उनकी तो हम वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जिनकी अपने को पता नहीं है तो उनमें हमने क्या किया कि समथिंग माइनस समथिंग करके हमने वैल्यू बनाया, करते गए सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर बाद में हमने लास्ट में यूवीएफ से डिवाइड कर दिया और अपना आंसर निकाल लिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई थी जरूर, बट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देखें वीडियो को, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक देखें, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।